मैदान में बेशक स्पोर्ट्स के ग्राउंड में क्रिकेटर या फुटबॉलर जो भी होता है खिलाड़ी खेलता है और खिलाड़ी ही सामने होता है और सब खिलाड़ी को देखते हैं, लेकिन उस खिलाड़ी की बैकग्राउंड में उसके मदद करने वाले न जाने कितने लोग होते हैं। वो चाहे हेल्थ की बात करे या कोई और सपोर्ट हो, तो उसमें पीछे लोगों का भी काफ़ी योगदान होता है। और अगर बात करें फिजियोथेरेपिस्ट की, तो आज हमारे साथ मशहूर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद है जिनका नाम है शिवानी लाल, और जो खिलाड़ियों के लिए ये काम करती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिवानी जी। क्या थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताइए, कैसे खिलाड़ियों का ये? मैं एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मेरे जो स्पोर्ट्स करियर की शुरुआत हुई है वो यूके में जब मैं मास्टर्स कर रही थी उस दौरान शुरुआत हुई। 2012 में लंदन ओलंपिक्स थे, उस समय मैंने लंदन ओलंपिक्स में बॉक्सिंग टीम के साथ में काम किया। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, उसके बाद मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में जो अंडर 16 हॉकी टीम थी, वेल्श हॉकी टीम, उसके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। 2014 में इंडिया आई, तो इंडिया में आके मैं छोटे-छोटे स्पोर्ट्स में मैं काम कर रही थी। मुज़फ़्फ़रनगर में, क्योंकि स्पोर्ट्स में मुझे ऐसा लगता था कि बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, लेकिन मुझे लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता है। मेरा मुंबई जाने का मन था, बट मुंबई जाने से मुझे रोका गया। यहीं के लोगों ने कहा कि आप मुज़फ़्फ़रनगर रहें तो यहाँ के लोगों को सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, नहीं तो हर चीज़ के लिए छोटा कोई निगल होता है किसी स्पोर्ट्स पर्सन को, उसके लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है। तो मैंने अपने करियर की शुरुआत, स्पोर्ट्स में करियर की शुरुआत जो की, पहले से मैं जॉब कर रही थी बैंगलोर में, क्योंकि मैंने बैचलर्स अपना बैंगलोर से किया था, MS रामैया से। लेकिन यहाँ पे जब अपने करियर की शुरुआत की 2014 में, तो छोटा सा अपना क्लिनिक स्टार्ट किया था गांधी कॉलोनी पुलिस चौकी के पास, और सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ में मैंने एज ए प्रोफेसर ज्वाइन किया, टीचिंग फैकल्टी। और क्रिकेट में मैं पिछले आप समझिए 6 सालों से क्रिकेट में काम कर रही हूँ। उससे पहले मैं लॉन टेनिस में काम कर चुकी हूँ इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ में। तो क्रिकेट में मुझे बहुत ही मज़ा आया काम करके, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे प्लेयर्स के साथ, टीम के साथ हम ट्रैवल करते थे। उनकी हर छोटी बड़ी परेशानी, उनको जो मेंटल प्रेशर झेलना पड़ता है, फिज़िकल प्रेशर, कई बार ऐसा भी होता है कि प्लेयर को उंगली में फ्रैक्चर हो गया, बॉलिंग कर रहे हैं वो, लेकिन उंगली में फ्रैक्चर है, वो उस प्रेशर को भी झेल जाता है। जो फिज़िकल ट्रॉमा होता है उसको झेल जाते हैं प्लेयर्स, और वो खेलते हैं। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वहाँ पे, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट को प्लेयर को खिलाना होता है, ना कि उसको बिठाना कि इंजरी हो गई तो वो बैठ जाए। तो एक प्रिपेयर करना उसको, क्योंकि कोच को हमें ये देखना पड़ता है जब हम टीम के साथ होते हैं कि कोच को आवश्यकता किस चीज़ की है। अगर हमारे पास 15 प्लेयर्स हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं टीम में, उसमें से 11 प्लेइंग होते हैं और जो 12th मैन होता है वो भी होता है। तो जो 12 होते हैं उनको हमें हर तरह से फिट करना होता है, फिज़िकली और मेंटली, दोनों तरह से, जिससे कि वो अपना गेम में 100% परफॉर्मेंस दे पाएँ। आपने डिफरेंट खेलों में वो किया है, तो कौन ये आप मतलब स्पोर्ट्स के बारे में, क्या आपको कोई फेवरेट गेम है आपका, या किस तरह से स्पोर्ट्स को आप करती थी? मैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हमेशा ही बनना चाहती थी। मेरा खेलती भी है कोई स्पोर्ट? मैं खेलती थी। मैं पहले लॉन टेनिस खेलती थी, मैंने बैडमिंटन खेला है यूनिवर्सिटी लेवल पे, और शूटिंग मैंने मुज़फ़्फ़रनगर में जो प्रमोद शर्मा जी कोच हैं मेरे, उनसे मैंने शूटिंग सीखी। तो एक नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी 2017-18 में, उसमें मैंने सीनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन मैं खेल नहीं सकती थी ज़्यादा, क्योंकि मुझे अपने करियर पे फोकस करना था एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो मैं अलग-अलग स्पोर्ट्स अलग-अलग समय पे खेली हूँ। स्कूल में तो SD पब्लिक स्कूल से पढ़ी हूँ मुज़फ़्फ़रनगर से, तो यहाँ से तो मैं बैडमिंटन खेला, बास्केटबॉल खेला है, वॉलीबॉल खेला, मैंने कोई स्पोर्ट नहीं छोड़ा SD पब्लिक बहुत में। सारे खेल खेले आपने। जी, जी। जी, जी। लेकिन फेवरेट कौन सा है आपका? मुझे फेवरेट खेलने में मुझे बैडमिंटन और बास्केटबॉल बहुत अच्छा लगा। आप जैसे एक इतना आपने अच्छा एक करियर है फिजियोथेरेपिस्ट, क्या कहना चाहेंगी लड़कियों के लिए, आने वाली जो हमारी जनरेशन है? मैं हमेशा चाहती हूँ विमेन एम्पावरमेंट में, अगर मैं बोलूँ तो लड़कियों को ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि लड़कों को भले ही हम कार्टून्स जो हम देखते थे उसमें सुपरमैन कहा जाता है, बट सुपर वुमेन मैं विमेन को कहती हूँ,
क्योंकि घर का भी देखना है, बाहर भी देखना है और स्पोर्ट्स में अगर आप कर रहे हैं, तो वुमेन के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। फीमेल ट्रैवल रहती है बार-बार, तो घर को कैसे मेंटेन कर पा रहे हो? बच्चे मैं वगैरह हैं? सिंगल हूँ, सिंगल, मैं अच्छा। सिंगल हूँ, लेकिन मेरा जो क्लिनिक है उसमें हम लोग क्वालिफाइड फिज़ियोथेरेपिस्ट्स हैं। हम लोग 3 फिज़ियोथेरेपिस्ट्स हैं, तो मुझे मिला के तो हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज तुम्हें कर लगता रहे है फिजियोथेरेपिस्ट में क्या लेडीज़ को प्रेफ़र किया जाता है जेंट्स के मुकाबले? क्योंकि एक सेंस होता है लेडीज़ का या नर्स या डॉक्टरी में कि बहुत अच्छा सपोर्ट भी करती है पेशेंट को। क्या इस तरह का लगता है आपको? हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों को बहुत प्रैक्टिकल रहना पड़ता है। हम लोग इमोशनल बिहेवियर यहाँ पे नहीं दिखा सकते बिल्कुल भी, क्योंकि अगर हम इमोशनल बिहेवियर दिखाएँगे तो वो बहुत जजमेंटल हो जाएगा और एक खिलाड़ी के लिए गलत होगा। तो जो खिलाड़ी जिसकी जगह बनाई है किसी कोच ने और उस खिलाड़ी ने अपने आप बनाई है, तो उसके लिए हमें काम करना बहुत ज़रूरी होता है और ये भी देखना होता है वो खिलाड़ी खेल रहा है, प्लेइंग 11 में है या नहीं है, लेकिन वो टीम में है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आज खिलाड़ी जो खेल रहा है वो कल भी खेलेगा या नहीं खेलेगा। कल दूसरा मैच है, हो सकता है उसमें टीम चेंज कर दे किसी वजह से, तो अगर टीम चेंज होती है तो हमें जितने खिलाड़ी हैं सब पे बराबर काम करना होता है। बस ये होता है हमें थोड़ा-सा पता होता है कि भई ये खिलाड़ी कंटिन्यूअसली अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है और अगर फ़ील्डिंग कोई बहुत अच्छी कर रहा है, जैसे कि कुछ प्लेयर्स हैं हमारे बहुत अच्छी फ़ील्डिंग करते हैं, तो उनके लिए हमें और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उनको घुटनों में, एंकल में दर्द हो ही जाता है और जो लोग डीप में फ़ील्डिंग करते हैं क्रिकेट में, उनके थ्रोज़ बहुत अच्छे होते हैं, तो उनके शोल्डर पे ज़्यादा काम करना पड़ता है। कोई लास्ट में कोई आप मैसेज देना चाहें?